गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये हम एक अपडेट कर रहे हैं कि मंडे को आपको किस चीज़ को ढूंढना है एक्ट करने के लिए। तो इसलिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि बाजार अप ट्रेंड में है, आप बोलेंगे थैंक यू, हमें तो पता ही नहीं था। अगर मैं आपको ये बताऊं अगला टारगेट XYZ है, वो कोई भी नंबर ऊपर का बोल दो, तो उसमें मेरी अक्लमंदी साबित नहीं होती मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे अगर आपको हमने जो है थर्सडे को बताया था, अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर खुलता है तो आप इसको लें, तो इससे आपको इस टाइप का मूव मिलेगा। ठीक है, तो जानना ये ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपने देखना क्या है। ठीक है, अप ट्रेंड है वो सब एक नॉमिनल बात है, लेकिन अप ट्रेंड में ये देखें कि 500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 450 वापस भी हो गए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं क्या देखना चाहता हूं मंडे को। पहले बैंक निफ्टी से बात करते हैं, और खासकर ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है कि आपको इमीडिएटली मूव मिले। तो मेरे लिए जो प्री सेटअप होगा खरीदारी में, बेचने का सवाल ही नहीं उठता। खरीदारी के लिए मैं ये इसको इस तरह का एक इंट्राडे डिक्लाइन अगर मुझे मिले, फिर उसके बाद आप ऊपर जाएं और एक हायर लो मारना शुरू करें, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, ये किस लिए ज़रूरी है, ताकि जो लोग घर लॉन्ग पोजीशन लेकर गए हैं उनकी थोड़ी सी सफाई हो। या एक सिनारियो और है कि आप साइडवेज जाएं, आधा दिन साइडवेज रहें, और फिर 12 साढ़े 12 के बाद यहाँ कुछ कंसोलिडेशन करें और फिर ऊपर जाएं। अब इस चीज़ को कहते हैं प्राइस एक्शन। कोई RSI नहीं, कोई MACD नहीं, प्योर एंड सिंपल। अगर आपको ये नज़र आता है या पिछले वाला सेटअप नज़र आता है, तब आप बाय करने की कोशिश करें। कब आपको काम नहीं करना है, इसके ऊपर आप खुलते हैं तो आपको काम एक्सक्यूज मी नहीं करना है। कारण कारण ये है कि जब ये दोनों एवरेजेस 20 और 200 ये एक साथ होती हैं, तो आपको इस तरह की एक्सपेंशन मिल सकती है। जब ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड सिनारियो में है, जैसा फ्राइडे को जब बंद हुआ है तब है, तो यहाँ पे लेने से आप एक प्रॉफिट बुकिंग में आ सकते हैं। और आजकल की चाल इतनी बड़ी होती हैं कि आपका ऑप्शन 150 रुपये नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ होने दें और उसके बाद एंट्री की कोशिश करें। ठीक है, इसमें लेवल इतना ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप यहाँ तक वापस आए। ये है कुछ 29,800 850 के आसपास अगर आप आते हैं, तो वहाँ पे आपको ढूंढना चाहिए कि कहाँ पे हम एक एंट्री कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। एक और बात निफ्टी बोलने से पहले, कि हमारा ज्वाइन बटन एक्टिव है, उसमें हम इस तरह के चार्ट्स और एडवाइस पोस्ट करते हैं। तो उसमें आपके पास सिल्वर, गोल्ड, डायमंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन्हें आप ले सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड वेबिनार की फैसिलिटी है, वो लिया जा सकता है 2000 प्लस GST। और हमारा एक लाइव वेबिनार भी प्लान
में है, जो कि 19 दिसंबर को होगा, वो है 20,000 प्लस जीएसटी। इनमें से कुछ भी आपको लेना है तो आप व्हाट्सएप करें 9871066337 या ईमेल करें ashwani_gujral@yahoo.com को किसी भी सवाल के लिए। तो वहाँ पे आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं निफ्टी की। निफ्टी में बहुत सिमिलर सिनारियो है कि आप ऑलमोस्ट हाई पे जाकर बंद हुए हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस टाइप का एक्शन और फिर एक हायर लो सिचुएशन, और जहां से आप वापस ऊपर जाते हैं। यह फ्राइडे का ट्रेड मैंने इसमें मार्क किया है। यहाँ पे जब हम घूमे, 3 बार हम घूम गए, इसके बाद ये जो थी, ये एक लाल बार थी, बट ये 3 सॉलिड ग्रीन की वजह से हमने कुछ यहाँ पे कॉल्स बाय करी, और ये जब तक ये बार वापस हरी बंद हुई तब तक हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया था, और अगली 2-3 बार में हम बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि 100 रुपये का माल 120 रुपये हो गया। तो ऑप्शन में इस तरह की परसेंटेजेस में रिटर्न आती है। तो एक तो ये सेटअप हम ढूंढ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर भी हम एक साइडवेज वो ढूंढ रहे हैं, और जिसके बाद आपको एक कंसोलिडेशन मिले और उससे आप ऊपर चलें। ठीक है? तो ये 2 सिचुएशंस हम मंडे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब अगर ये ना हो तो हम मार्केट को ऊपर जाते हुए देखेंगे। मेरे हिसाब से ये इस तरह से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसमें और 20 पीरियड एवरेज में और 200 में अगर इतना गैप है तो बाजार बहुत दूर तक ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर जा भी रहे हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे क्या? तो इस तरह से ट्रेडिंग करी जाती है। तो मेरा आइडिया ये होगा कि आप जो है इस तरह के किसी सेटअप का वेट करें और फिर अपसाइड या डाउनसाइड करें। एग्जैक्ट टारगेट क्या होगा? मेरे लिए टारगेट होता है 6-7 बार मेरे को एक साथ हरी नज़र आ जाए। अब यहाँ पे टारगेट क्या है? तो इसको आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो ज़्यादा ज़्यादा, बट इसको साइंस ना बनाओ। इसमें आर्ट है भाई। ये 20 से दूर जा रहा है, 200 से दूर जा रहा है, तो उतना टारगेट काफ़ी है। स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है? तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना अब नंबर्स का मतलब नहीं रहा। जब ऑल टाइम हाई पे हो तो पीछे कुछ देखने को है नहीं। तो अब जो है टारगेट देना इररेलेवेंट सी बात है ना, उससे कोई फर्क पड़ता है। टारगेट में प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग कहते हैं भाई टारगेट आ गया तो अब तो यहाँ से मुड़ना चाहिए। ऐसा बाजारों में, इस तरह की लिक्विडिटी मार्केट्स में नहीं होता है। मेरा जो अंदाजा है मंडे को, क्योंकि हम 30,000 से ऊपर बंद हुए हैं बैंक निफ्टी में, तो फाइनेंशियल्स में एक रैली आपको और मिल सकती है। और जैसा पिछले कुछ दिनों से हम कह ही रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स में काफ़ी तेज़ी आ सकती है। तो कोशिश ये करें कि पीएसयू बैंक्स में पोजीशन बनाने की कोशिश करें। कई प्राइवेट बैंक्स 1-2 दिन काफ़ी नीचे आए हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक भी थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। तो वहाँ पे पोजीशंस अपनी बनाने की कोशिश करें, और सिमिलर सेटअप पे इंट्राडे में काम करें, जो कि इंट्राडे एटीएम जिस पे बहुत बढ़िया मेरे को रिस्पांस मिला है। तो उस तरह के पैटर्न्स पे इंट्राडे काम करें। बट ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि
बैंक निफ्टी में जो रैली रुक गई थी वो दोबारा शुरू हो गई और मोटा मोटा अगर पूछा जाए तो 31,500 इजिली आ सकता है। ठीक है, निफ्टी पे क्योंकि ज़्यादा मजबूत है तो वहाँ शायद 13,300 टारगेट हो चुका है, अब वहाँ से और अगला टारगेट देखना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपने इंट्राडे काम करना है या पोजिशनल काम भी करना है तो इस तरह के डिक्लाइन में काम करेंगे तो आपको ऑप्शंस में फ़ायदा ज़्यादा होगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, ट्रेड वेल, एंड प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर।